या उसने लगाया और फिर मर गया तो बोलेंगे लगाते हुए देरी हो गई। तीसरा, वो लगा नहीं पाया और मर गया, लगाता तो वो जिंदा रहता। जब भी सांप काटेगा या कोई भी पशु काटेगा, पक्षी काटेगी, कोई भी चीज अगर काटेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर एक फॉरेन मैटर आएगा। फॉरेन मैटर मतलब ऐसी चीज जो हमारे बॉडी को नहीं चाहिए। उसे पॉइजन नाम दे दो, उसे टॉक्सिक नाम दे दो, उसे एंटीजन नाम दे दो, उसे विनोम नाम दे दो, मतलब कोई ऐसा पदार्थ जो बॉडी को नहीं चाहिए और बॉडी के अंदर जबरदस्ती डाल दिया। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जब उसने वो लगाया एंटीविनम, सांप के जहर से तो वो बच गया क्योंकि वो जहरीला था ही नहीं, लेकिन उसके बॉडी में वो एंटीविनम चला गया। अब वो जो बीमार पड़ेगा या तो मर जाएगा, लेकिन अगर बच गया, किस्मत अच्छी रही, तो भयंकर रूप से वो एंटीबॉडी उसको बीमार कर देगा। तो आज वही लोग थोड़ा अलर्ट रहें। आज हम बात करेंगे कि अब स्थिति ये है, अब करना क्या है, सोल्यूशन क्या है, एक एक करके। तो स्थिति को थोड़ा 5 मिनट में और एक समझ लेते हैं अच्छी तरह से। और समझने के लिए ये मैंने, ये घोड़ा ही लग रहा है ना, घोड़ा है ये मेरे घर में, मुझे यही मिला आपको समझाने के लिए। ये वैसे घोड़ा है ये, ठीक है ना। तो मैंने अपनी बेटी से पूछा, उसने तो बोला ये यूनिकॉर्न है। मुझे लगा कोई नया जानवर आ गया होगा, राइट, लेकिन ये घोड़े का ही नज़दीक है, इसे घोड़ा ही मान सकते हैं। तो अब थोड़ा समझ लेते हैं क्या एग्जैक्टली करना है कोई भी परिस्थिति में, जो भी हेल्थ इश्यूज है उसमें करना क्या है। उसके लिए पहले तो एक उदाहरण देके पूरे कल वाली बात को मैं समराइज कर देता हूँ अगले 2-3 मिनट में इसके एग्जाम्पल से। मान लीजिए किसी को सांप काटता है, ठीक है ना। तो सांप काटता है तो एकदम से बोलेगा डॉक्टर के पास जाओ या एंटीविनम वो लगाओ, राइट, जहाँ पे मिलता हो, बचने की कुछ उम्मीद है, राइट। तो ये, और फिर वो लगाया, अगर तो मिल गया, इंसान जिंदा भी है, तो देखा वो लगाया और वो मर गया, वो जिंदा है। या उसने लगाया और फिर मर गया तो बोलेंगे लगाते हुए देरी हो गई। तीसरा, वो लगा नहीं पाया और मर गया, लगाता तो वो जिंदा रहता, राइट। तो आप देखेंगे कि अगर तो मर गया तो बीमारी से मरा, और अगर वो बच गया तो वो जो लगाया था ना उससे बच गया। ये एक अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन क्या जब भी एंटीविनम लगाते हैं स्नेक बाइट में, तो क्या वो काम करता है? उसके पीछे का साइंस क्या है? ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इस स्नेक बाइट के बारे में समझाना चाहता हूँ, वो तो समझाना चाहता ही हूँ। इसके माध्यम से मैं एक बड़ी बात समझाना चाहता हूँ, उसके लिए उदाहरण के तौर पर मैं ले रहा हूँ। तो पहली बात तो एंटीविनम होता क्या है, वो बनता कैसे है। जब भी सांप काटेगा या कोई भी पशु काटेगा, पक्षी काटेगी, कोई भी चीज अगर काटेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर एक फॉरेन मैटर आएगा। फॉरेन मैटर मतलब ऐसी चीज जो हमारे बॉडी को नहीं चाहिए। उसे पॉइजन नाम दे दो, उसे टॉक्सिक नाम दे दो, उसे एंटीजन नाम दे दो, उसे विनोम नाम दे दो, मतलब कोई ऐसा पदार्थ जो बॉडी को नहीं चाहिए और बॉडी के अंदर जबरदस्ती डाल दिया, राइट। तो अगर वो सांप ने डाला तो उसे विनम बोल देंगे या उसे विष बोल देंगे, राइट। अगर वो कोई छोटा मोटा पैथोजन है तो उसे बैक्टीरिया बोल देंगे, वायरस बोल देंगे। लेकिन कोई ऐसी चीज जो बॉडी को नहीं चाहिए और बॉडी से जिसमें डैमेज होगा वो चीज बॉडी के अंदर चली गई है। सांप के केस में उसे बोलेंगे पॉइजन या विनम बोल देंगे, ठीक है ना। तो अब इसका एंटीडॉट जिसे बोलते हैं, एंटीडॉट मतलब कि इसको उलट कैसे करें, इसको ठीक कैसे करें, रिवर्स कैसे करें, तो वो एंटीविनम लगाना पड़ेगा उस सांप के हिसाब से। जैसा कि थोड़ी बहुत आपको अगर अंडरस्टैंडिंग है तो ऐसे ही बोला जाता है। अब वो एंटीविनम जब बना था तो बना कैसे था, वो बनाने की विधि क्या है, इसको समझ लेते हैं अगले 30 सेकंड में। वो ये कि एंटीविनम क्या है, कि एंटीडॉट, कि वो एंटीविनम जैसे ही डॉक्टर आपको इंजेक्शन के रूप में देगा तो उम्मीद ये की जाती है कि सांप के जहर का असर कम हो जाएगा, आप बच जाएंगे। दैट इज हाउ इट इज। लेकिन वो एंटीविनम बना कैसे है, वो बना कुछ ऐसे है कि जबरदस्ती घोड़े को पकड़ते हैं, पकड़ के जिस सांप का एंटीविनम बनाना चाहते हैं उसी सांप को ले जाके घोड़े को कटवाते हैं। घोड़े ने को काटा, अब घोड़े को काटा तो घोड़े के बॉडी में भी वो जहर चला गया। लेकिन ये मान लिया जाता है कि घोड़ा इतना बड़ा, इतना ताकतवर है, तो सांप बहुत ज्यादा जहरीला होने के बाद भी घोड़ा मरेगा नहीं, बल्कि घोड़े के बॉडी उस सांप के जहर से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाएगी, राइट, हथियार बनाएगी। वो हथियार का नाम एंटीबॉडी है।
अब जब घोड़े का बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी, वो एंटीबॉडी सांप के जहर को न्यूट्रलाइज कर देगा और हम चालाकी से सांप के बॉडी, घोड़े के बॉडी से वो एंटीबॉडी चूस लेंगे, समझ गया? और उसको हम बोतल में डाल देंगे और बोलेंगे ये एंटीविनम है। अब दोबारा ये सांप किसी के पास पहुंचा और काटा तो आपके पास घोड़े वाला एंटीबॉडी है, तो उठा के आपके बॉडी में डाल देंगे। लेकिन आपका बॉडी कोई घोड़ा नहीं है, ये समझ लीजिए। वो जो एंटीबॉडी बनी थी वो घोड़े के बॉडी में बनी थी। और नंबर 1, फिर भी मान लेते हैं कि वही वाला एंटीबॉडी आपके बॉडी में काम करेगा, ऐसा मान लेते हैं हम। लेकिन वो तभी काम करेगा जब यही वाला सांप, जिस सांप ने अफ्रीका में जब वो एंटीबॉडी बना रहा था, उस वाले वही वाला सांप वहां से घूमता हुआ आएगा और वो काटेगा तब, समझ रहे हैं? और इसके चांसेस कितने हैं? हाँ, मतलब ये कि थ्योरेटिकली काम करेगा, लेकिन कब? जब यही वाला सांप, ऐसा नहीं कि इसके दोस्त यार या इसी जाति का सांप या इसके बच्चे, नो नो नो, यही वाला सांप जब एंटीबॉडी इस घोड़े के लिए बनाया था और इसके काटने के हफ्ते 2 हफ्ते में आपको काट ले, अगर ये जिंदा रहा तो, और आप उसके बाद, और तब ये एंटीबॉडी आपको दे दिया जाए और आपका बॉडी घोड़े इतना ताकतवर हो तो आप बच सकते हैं, राइट? और दैट इज द, और इसके चांसेस कितने हैं? इसके चांसेस मतलब थ्योरेटिकली तो हो सकता है, थ्योरेटिकल चांसेस है ना 0.00001%, लेकिन कोई मना तो नहीं करेगा ना, चांसेस तो है, तो साइंस तो है, मतलब देयर इज ए चांस। कितना चांस है, इसको अगर आसान भाषा में समझाना हो, चांसेस है ना। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू। तो अगर कोई बोले कि ऐसा हो सकता है क्या, हो भी सकता है ना, करोड़ों बार करेंगे, एक बार तुक्का लग जाएगा, राइट? तो जितना चांसेस इसके होने के हैं उससे ज्यादा चांस नहीं कि आपका वो एंटीवेनम काम करेगा। तो लेकिन एक बात समझ लीजिए, जब कोई सांप काटता है किसी को भी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं सांप काटने से कोई मरेगा नहीं, मैं आई एम नॉट सेइंग दैट, मरते हैं लोग, लेकिन जब ये सांप काटता है तो उसको नहीं पता होता कि कौन से सांप ने काटा है, राइट? और श्योरली वो जिस भी सांप ने काटा है या तो वो जहरीला है या जहरीला नहीं है, 2 ही चीज हो सकती है। अगर वो जहरीला है कि दुनिया की कोई दवाई आपको बचा नहीं सकती, और अगर जहरीला नहीं है और आप डॉक्टर की बातों में आके एंटीवेनम लगा लेंगे, फिर किस्मत अच्छी हो तो ही आप बच सकते हैं। और उसके एंटीवेनम के साइड इफेक्ट की वजह से जब मर जाएंगे, डॉक्टर बोलेगा वो जहरीला सांप था, उससे मर गया। तो मतलब ये कि कई बार जहरीला सांप ना होते हुए भी इंसान मर जाता है, क्यों? क्योंकि वो एंटीवेनम लगा लेता है। अगर तो एंटीवेनम काम करता है तो पूरी दुनिया में ऐसा एक सबूत तो दे दो, जो भी सबूत वो देंगे वो सबूत उतना ही काम करता है, उस सबूत के अनुसार ही जितना ये काम करता है जो आपने अभी देखा। और ये काम नहीं करता है, कभी काम नहीं करता, ना कभी काम किया, उसके सबूत मैं आपको दे सकता हूं अगले स्लाइड में, ये ली। तो ये सारे सबूत हैं। तो मैंने आपको 3 सबूत दिए, तो एक सबूत दे दो कि ये काम करता है। तो मैं यहां पे बोल रहा हूं कि जब उसने वो लगाया एंटीवेनम, सांप के जहर से तो वो बच गया क्योंकि वो जहरीला था ही नहीं, लेकिन उसके बॉडी में वो एंटीवेनम चला गया। अब वो जो बीमार पड़ेगा या तो मर जाएगा, लेकिन अगर बच गया, किस्मत अच्छी रहे, तो भयंकर रूप से वो एंटीबॉडी उसको बीमार कर देगा, घोड़े वाले एंटीबॉडी। लेकिन अब वो जब बीमार रहने लगेगा, कोई नहीं बताएगा इस बीमारी की असली वजह क्या है, उसे लगेगा मेरी किस्मत से मैं, वो खुद भी नहीं सोचेगा कि वो जो एंटीवेनम था उसकी वजह से मैं बीमार पड़ा हूं। मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि 90% केसेस में जाने अनजाने आप कोई ऐसा एक्शन कर बैठते हैं कि आप बीमार पड़ जाते हैं। रियल में बीमार पड़ने की वजह नहीं है। अगर सिर्फ और सिर्फ आप ये इंश्योर कर ले कि देखिए भगवान ने आपके बॉडी के अंदर जाने की जो जगह बनाई है वो मुंह है, नाक है, किसी और जगह से बॉडी में कोई भी वस्तु जाने के लिए है नहीं, और अगर जबरदस्ती डालेंगे तो कुछ ना कुछ नुकसान होगा। एंटीबॉडी या एंटीवेनम या इस तरह के जो प्लाज्मा थेरेपी, वो क्या है? प्लाज्मा थेरेपी इसी का एक छोटा रूप है कि वो यही था ना कि जिसको कोविड हो गया तो उसके बॉडी में एंटीबॉडी बन गया, उसके बॉडी से जैसे घोड़े की जगह उस इंसान के बॉडी से एंटीबॉडी निकाला और जिसको सो कॉल्ड कोविड हो गया उसके बॉडी में डाल दिया। दैट इज व्हाट इज प्लाज्मा थेरेपी, राइट? लेकिन साइंस ऐसे, जो हमारी बॉडी का जो साइंस है वो इस तरह से काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि जितनी बार किसी को कोई फ्लू होगा, वो किस वायरस की वजह से फ्लू है वो नहीं पता हमें,
लेकिन एंटीबॉडी कोई भी दे रहे हैं, वो एंटीबॉडी उसी वायरस से काम करेगा कि नहीं, वो उतना ही चांसेस जितना चांसेस अभी आपने देखे थे। तो प्लाज्मा थेरेपी में क्या हुआ, जब भी प्लाज्मा थेरेपी हुई तब लोग या तो बहुत बीमार पड़ गए, जैसे दिल्ली के हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब, उन्होंने भी ये प्लाज्मा थेरेपी कराया। तो अब ये कनेक्ट करना, कौन कनेक्ट करके बताएगा कि आपको किसी कोविड ने नहीं बीमार किया, आपको इस प्लाज्मा थेरेपी ने बीमार किया, राइट? ये कनेक्ट करना जरूरी है, वो इट डजंट वर्क। तो आपको ये समझना होगा कि बीमारी हम अपने ऊपर लाद रहे हैं, बीमारी अपने आप हो नहीं रही है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बी सिक, बीमार रहना बड़ा मुश्किल है, उसके लिए ये सारी चीज़ करनी पड़ेंगी, जो इन षड्यंत्र में फंसना पड़ेगा, तभी आप बीमार रह सकते हैं।